बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। आज हम लिपिड्स के एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं जो एमडीकैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको गौर से समझिएगा। व्हाट आर लिपिड्स प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ? लिपिड्स जो हैं वो बनते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास लिपिड्स बनते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लिपिड? तो अल्फा ग्लूकोज जो है वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कोलेस्ट्रोल बीटा ये लिपिड है हमारे पास। चार्ली हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास ये प्रोटीन है। और सेलुलोज जो है हमारे पास पॉलीसेकेराइड यानी वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका बीटा करेक्ट ऑप्शन है कोलेस्ट्रोल। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। लिपिड आर जनरली, लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बीटा है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। विच लिपिड इज नोन फॉर बीइंग अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन हो गई या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर जो हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ लिपिड्स की प्रेजेंट होती है वो होती है फास्फोलिपिड। ट्राइग्लिसराइड भी थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वो होती है फास्फोलिपिड्स की, इसलिए इसका चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी? तो लिपिड का फंक्शन देखते हैं। जेनेटिक कोडिंग, जेनेटिक कोडिंग जो है वो डीएनए और आरएनए का काम है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है एंजाइम का काम है, वो प्रोटीन होते हैं। एनर्जी स्टोरेज जो है ये लिपिड्स का काम है, तो चार्लीस का करेक्ट ऑप्शन है। और डेल्टा देखते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या हीमोग्लोबिन का काम है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, लिपिड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। विच टाइप ऑफ लिपिड इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स? तो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए जो हमारे पास लिपिड यूज होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड जो है। बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। जो फास्फोलिपिड हैं ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जो स्टीराइड्स है ना हमारे पास, स्टीराइड हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं और ये डिफरेंट हार्मोनल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और ये इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इन ऑप्शन में ट्राइग्लिसराइड है जो ओके लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करता है एनिमल बॉडी के अंदर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ लिपिड इज कॉमनली फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल? आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो होता है फास्फोलिपिड, तो इसका जो है अल्फा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स? ट्राइग्लिसराइड को हम लिपिड्स भी कहते हैं, तो इसलिए इनके बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गए, तो इसको हम कह देंगे, इसका चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ फैटी एसिड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स? तो हम जानते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो कोई डबल बॉन्ड उनमें प्रेजेंट नहीं होता, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 1 2 3 उससे भी ज्यादा जो है डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो विच टाइप ऑफ फैटी एसिड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड? सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी? तो कोलेस्ट्रॉल का जो प्राइमरी रोल है ना वो है एनर्जी स्टोरेज में, ये काम आते हैं। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ये भी इसका बन सकता है, लेकिन ज्यादा जो इसका बेस्ट ऑप्शन है ना वो है अल्फा। कोलेस्ट्रॉल का जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी को मेंटेन कराता है। जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर उतनी ही ज्यादा सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होगी, मतलब ये कि उससे सब्सटेंस इजीली क्रॉस हो सकेंगे। अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल की तादाद कम है तो उससे सब्सटेंस जो है उनकी ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, इसलिए इसका जो प्राइमरी रोल है ना वो एनर्जी स्टोरेज है, प्राइमरी रोल। उसके बाद दूसरे रोल काफी सारे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। बीटा बन सकता है अगर वो पूछते कि प्राइमरी रोल ना पूछते बल्कि पूछते कि व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, तो हम इसका बोथ ए एंड बी लगा देते। समझ आ रही है आपको बात की? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। विच टाइप ऑफ लिपिड इज इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स? सिग्नलिंग और इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास जो लिपिड यूज होते हैं वो होते हैं स्टीरॉइड्स। मैं आपको पीछे भी किसी क्वेश्चन में बता चुका हूं कि स्टीरॉइड्स जो है ना, पहले हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट स्टीरॉइड्स में कन्वर्ट होते हैं और वो हार्मोन्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं स्टीरॉइड्स। और हार्मोन्स का क्या काम होता है? वो सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी वो जो है अपना काम कर रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टीरॉइड्स। फास्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ट्राइग्लिसराइड एनर्जी स्टोरेज में काम आता है, और वैक्सीन जो है इंसुलेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के अंदर। स्टीरॉइड इम्यून रिस्पांस, और जो है हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन जैसे हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनमें अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। लिपिड्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड? सिंपल सा इसका आंसर है बटर में हमारे पास जो है लिपिड प्रेजेंट होंगे, तो बीटा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर?
तो ये समझने की जरूरत है आपको कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जिनको हम इसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते। और ये जो इसेंशियल फैटी एसिड्स जो है हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्सॉन्स वगैरह हैं, उनका स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपने वो पढ़े होंगे श्वान सेल्स, तो वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। तो इनका जो काम है ना, वो आ जाएगा बीटा नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग। और आपको ये बताता चलूं कि आप जो बादाम और अखरोट वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर यही ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि बादाम खाने से जो है यादाश्त बढ़ती है। यादाश्त इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनमें वही कंपोनेंट हैं जो हमारे ब्रेन को रिक्वायर्ड होते हैं। पहले कहा जाता था कि ब्रेन के जो सेल्स हैं ना, अगर वो एक बार डैमेज हो जाएं तो वो दोबारा से नहीं बन सकते या वो रिप्लेस नहीं होते। लेकिन अभी की न्यू स्टडी ये बता रही है कि ब्रेन के जो सेल्स हैं, एक्सॉन्स वगैरह, वो रिप्लेस हो जाते हैं। और वो रिप्लेस किस तरीके से होते हैं? अगर आप ब्रेन को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रोवाइड करें। इसलिए बादाम खाया करें, आपके ये जो पुराने जंग आलूदा एक्सॉन्स वगैरह हैं वो खत्म हो जाएंगे और न्यू सेल्स बनेंगे। इस तरीके से आपकी यादाश्त भी बढ़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बटर है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड। बाकियों के नाम भी बता रहे हैं कि ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर किसी किस्म का डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। दे हैव नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। बाकी तीन देखते हैं, दे हैव मल्टीपल डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएंगे। दे आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स। लाजमी नहीं है, ये एनिमल से भी हासिल किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, विच टाइप ऑफ लिपिड सर्व एज अ प्रीकर्सर टू हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो फिर इसका ये तीसरी बार एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर जो है, क्वेश्चन तीन मुख्तलिफ तरीकों से पूछा गया है। तो वही कि स्टीरॉइड्स का क्या काम है। स्टीरॉइड एज अ हार्मोन काम करते हैं, एज इम्यून रिस्पॉन्स काम करते हैं। सेल सिग्नलिंग पाथवे में कौन से जो है लिपिड्स वगैरह काम आते हैं, तो वो ये स्टीरॉइड्स हैं। हमारे पास होता क्या है, बेसिकली हमारे पास होता है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल क्या है? एक लिपिड है। कोलेस्ट्रोल कन्वर्ट होता है स्टीरॉइड्स में, स्टीरॉइड आगे कन्वर्ट होते हैं हार्मोन्स में, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा। देख रहे हैं आप ये कि एक ही जवाब है, लेकिन एक ही सवाल उन्होंने तीन चार मुख्तलिफ तरीकों से पूछ लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांस फैटी एसिड्स आर प्राइमरीली फाउंड इन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिस फैटी एसिड्स हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं और ट्रांस फैटी एसिड्स हम आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ देखिए कि इनमें से कौन सा जो है फूड है जो आर्टिफिशियल है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो हमारे पास नेचुरल होते हैं, इसलिए इनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होंगे। प्रोसेस्ड फूड जो है हमारे पास वो आर्टिफिशियल फूड है, इसलिए इनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे। फ्रेश फिश ये हमारे पास नेचुरल है और होल ग्रेन्स भी नेचुरल है, इसलिए नेचुरल फूड के अंदर ट्रांस फैट्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा बन रहा है। ट्रांस फैट्स जो है प्रोसेस्ड फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल फूड होती है, जो हम खुद बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिपिड। इंसुलेशन जो है वो लिपिड्स का काम है, एनर्जी स्टोरेज भी लिपिड का काम है, कैटालाइजिंग रिएक्शन एंजाइम का काम है और एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली बन रहा है। और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में भी लिपिड अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, विच लिपिड इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है हमारे पास हमारी गट के अंदर यानी कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं और वो हेल्प आउट करती है हमारे पास लिपिड। ट्राइग्लिसराइड जो है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कराते हैं और हमारे ब्लड के अंदर उनको रिलीज करा देते हैं। इस तरीके से हमारा जो विटामिन का कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसको करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास अल्फा। जो कोलेस्ट्रोल है उसका काम मुख्तलिफ काम है, उनमें एक एनर्जी स्टोरेज का काम है और दूसरा वो फिर स्टीरॉइड में कन्वर्ट होता है और स्टीरॉइड हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं और हार्मोन डिफरेंट एंडोक्राइन फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फास्फोलिपिड का काम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है और स्टीरॉइड का ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। मतलब ये कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। और वाटर में कौन सा मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं हो सकता? तो वाटर में वो मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं हो सकता जो कि हाइड्रोफोबिक हो। फोबिक से आप याद रखना, फोबिया कहते हैं कि किसी चीज से डरना।
तो हाइड्रोफोबिक ऐसे मॉलिक्यूल जो कि पानी से डरते हों, मतलब कि पानी में वो डिजॉल्व ना हो सकते हों, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा बन रहा है, दे आर हाइड्रोफोबिक।